नमस्कार दोस्तों, जीके वाली पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपको वीकली करंट अफेयर्स 9 से 15 सितंबर 2024 तक की जानकारी देने वाला है। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम हिंदी दिवस से करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बहुत पसंद आने वाली है। और आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की कुछ ताज़ा जानकारियाँ। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हिंदी दिवस से, जो 14 सितंबर को मनाया गया। अब मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ और अन्य जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है वो बता दूं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके साथ दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को है। अब बात करते हैं हम भारत की राष्ट्रभाषा की। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब आपको एक बात और बता दूं कि भारत की राजभाषा वो इंग्लिश है, यानी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है देखते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश में बोली जाती है, किसी देश में बोले जाने वाली भाषा उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब बात करते हैं हम राजभाषा की, वो कौन सी होती है। राजभाषा वह भाषा है जिसमें किसी राष्ट्र के या किसी देश के ऑफिशियल काम किए जाते हैं, यानी कि जो ऑफिस में जो काम होते हैं वो जिस भाषा में होते हैं वो किसी राष्ट्र की राजभाषा कहलाती है और इसका संविधान में उल्लेख होता है और तभी इस किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों अलग अलग हैं। अब आप ये समझ गए होंगे भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा कौन सी है, दोनों अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं लिपि की। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसके साथ आपको एक बात और बता दूं कि संस्कृत की भी लिपि जो है वो देवनागरी है, यानी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की एक ही लिपि है और वो है देवनागरी। अब आपको ये भी बता दूं कि लिपि क्या होती है। किसी भाषा का जो लिखित रूप होता है वो लिपि कहलाती है और हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अब रुख करते हैं कुछ अन्य घटनाओं की ओर जो करंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं और आपके लिए ज़रूरी हैं। आरबीआई ने एक्सिस और एफडीएफसी बैंक पर नियामक अनुपालन न करने पर लगाया जुर्माना। उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पेयर कार्यक्रम लॉन्च किया। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान मानव योजना यानी PMKMY के 5 सफल वर्ष पूरे हुए। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। अब बात करते हैं विदेश मंत्रालय की। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने रिटायर्ड IAS ऑफिसर अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र एशियन किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तुहिन कांत पांडे को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। लखनऊ में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुनने जाने वाले पहले भारतीय बने। चीन में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किया गया। आइए अब हम चलते हैं पोर्ट ब्लेयर की ओर। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया है। जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है
और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए अब आपको उनके नाम बता दूं। पहले शुरुआत करते हैं हम दिल्ली से। जो दिल्ली है उसकी राजधानी नई दिल्ली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली, इसकी दमन है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की, इसकी एक कवरत्ती। जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर। लद्दाख की लेह है। जो जम्मू और कश्मीर हैं और लद्दाख हैं ये नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब आपको इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी और दे दूं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। आइए अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियों की, जिनका जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ भारत की राजधानी भी है। यहीं से भारत के सारे कार्य किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। अब देखते हैं दिल्ली राजधानी कब बनी। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाने का फैसला लिया। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और जॉर्ज पंचम ने इसको बदलने का फैसला किया। उसके बाद 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने दिल्ली को ऑफिशियल राजधानी घोषित कर दिया गया। यानी कि 1911 को बनाने का फैसला लिया गया और 1931 को राजधानी घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी 3 राज्यों से घिरा हुआ है और ये कौन कौन से राज्य हैं? ये हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को जोधपुर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 24 का उद्घाटन किया। यह 12 से 14 सितंबर तक चलेगा। विदेश मंत्रालय ने R रविंद्र को हाल ही में आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत बनाया। अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा की। हाल ही में हरियाणा की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य घटनाओं की। RS शर्मा को ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में फिलिस्तीन ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु PM E-ड्राइव योजना को मंजूरी मिली। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में दिए गए विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 132वीं वर्षगांठ मनाई। यह भाषण उन्होंने 1893 में दिया था। नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य बना। ओडिशा में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन हुआ। हाल ही में भारत ने 11 से 12 सितंबर तक नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 लोगों को
फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अब चलते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर जो आपके लिए ज़रूरी हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया। पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। डीआरडीओ और नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र VLSR-SM का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुरा से किया गया। पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 60 सदस्यों की भारतीय सेना की टुकड़ी 5वें भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नवाज के लिए गई। और बात करते हैं इस अभ्यास की। यह अभ्यास ओमान में 13 से 26 सितंबर तक चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर आपके लिए कुछ और वीडियो लेकर आएंगे जो आपको अच्छी और ताज़ा घटनाओं की जानकारी देगा।